हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th हिंदी के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 नंबर जो है बिल्कुल पक्का होने वाला है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम उन 5 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन 5 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला। तो चलिए सीधे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो है 16 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, यानी हिंदी का पेपर है 16 फरवरी को। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से सवाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो हिंदी के पेपर में टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता ही होगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और 20 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप यानी लिखने वाला प्रश्न जो है वो आने वाला है। तो जो 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैंने करा दिया है पिछले वीडियो में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको देख लेना है। और आज के इस वीडियो में हम जो 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लिखने वाला, वो हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बाकी जो 20 नंबर है ये मैंने जो है अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। यदि आपने इसको नहीं देखा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 50 नंबर के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, यानी पूछा जाएगा इस बार सबसे पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आपको इसमें कौन कौन सा जो है वो पढ़ना है। तो इसमें आपको मित्रता चैप्टर पढ़ लेना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ममता पढ़ लेना है जयशंकर प्रसाद जी का, और भारतीय संस्कृति पढ़ लेना है। ये बस 3 ही है। 3 में से आपको 2 तैयार कर लेना है। या तो आप मित्रता तैयार कर लें, मित्रता तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 6 नंबर का आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, उसमें मित्रता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका। और एक आप 2 में से कोई एक तैयार कर सकते हैं, एक ममता और एक भारतीय संस्कृति, 2 में से आपको कोई एक तैयार कर लेना है। बाकी इन्हीं को तैयार कर लेना और आपका जो है यहाँ से 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और वहीं बात करें कि कौन कौन से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसमें अगर हम वो भी कहना चाहें कि जो बहुत ज़्यादा सीधे सीधे पूछ लिया गया सवाल है तो वो ये है, एक प्राचीन विद्वान का वचन है। देख लीजिए, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों जो हैं वो मित्रता चैप्टर से ही, ये तीनों जो हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट होते हैं। तो आपको इन तीनों को देख लेना है। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, एक मित्रता चैप्टर है उसको आपको ढंग से तैयार कर लेना है। और मित्रता चैप्टर में आपको केवल इन्हीं 3 चीज़ को जो है वो अच्छे से देखना है। इन 3 पैराग्राफ आपको अच्छे से देख लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और वहीं चौथा क्या है, चौथा जो है भारतीय संस्कृति से है। आज विज्ञान मनुष्यों के ... ये आपको अपनी कॉपी में टिक कर लेना। तो ये जो 4 जो आप देख रहे हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली आपको ममता जो मित्रता चैप्टर है उसको तो अच्छे से तैयार करना ही करना है। तो और उसमें ये 4 थोड़े आपको तैयार कर लेना है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले नंबर पर आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको कौन कौन से तैयार करना है जिससे कि आपके जो हैं यहाँ भी 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो इसमें आपको सूरदास जी का पद तैयार कर लेना है, और गोस्वामी तुलसीदास जी का थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, और रसखान का। तो जो आपको इसमें जो रिपीटेड हुए हैं ज़्यादा बार उन्हीं को तैयार कर लेना है। लेकिन जो सूरदास जी का जो पद है ये काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देख लेना है। तो बस इन्हीं 3 को आपको देखना है, और 3 में जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसको आपको देख कर टिक कर लेना, उसी को तैयार करना है। और ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसमें। एक तो सूरदास तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं। तो ये 3 मैंने बताए हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो इसको आपको तैयार कर लेना, 6 नंबर में पूछा जाएगा। और वहीं बात करें कि लेखक के जीवन परिचय में आपको क्या तैयार करना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको तैयार कर लेना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बस आपको इन्हीं 3 का जो है लेखक के जीवन परिचय में आपको तैयार करना है, और आपके यहाँ से जो 5 नंबर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये मैंने बताया लेखक का। अब हम बात करते हैं कि आपको कवि में कौन कौन सा जो है वो पढ़ना है। तो कवि में आपको सूरदास जी का पढ़ लेना है, देख सकते हैं तुलसीदास जी का पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है, और सुमित्रानंदन। देख लीजिए ये 2 तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तुलसीदास और एक सूरदास। बाकी महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत में कोई एक को आपको तैयार कर लेना है। ये तीनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सूरदास तो पढ़ना ही पढ़ना है, और तुलसीदास भी तैयार करना है, और महादेवी वर्मा
और सुमित्रा नंदन पंत है, दो में से किसी एक को आपको तैयार कर लेना। बस आपका यहाँ से कवि का जीवन परिचय जो है फंस जाएगा और यहाँ से भी आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि संस्कृत पर गद्यांश या पद्यांश में जो प्रश्न आएंगे 10 नंबर का, एक गद्यांश पर आएगा और एक पद्यांश पर आएगा। तो बस आपको 3 ही चैप्टर पढ़ लेना है। एक वाराणसी से आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और आपको वीर वीरेण पूजिते और भारतीय संस्कृति, ही 3 तैयार कर लेना है आपको जो मेन है। और यहाँ से आपका जो 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस इन्हीं 3 चीज़ को आपको जो है वो देख लेना है। और वहीं यदि हम खंड काव्य की बात करें तो ये जिलेवार होता है, 3 नंबर का फंस जाएगा। जो आपके जिले में पूछा जाता हो उसी को आपको तैयार कर लेना है। और फिर आएगा एक कंठस्थ श्लोक आएगा कि किसी एक श्लोक को लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो सिंपल सा आपको वीर वीरेण पूजिते, भारतीय संस्कृति, वाराणसी, 3 में से कोई आपको जो सस्ता लगे, जो आपको अच्छा याद हो जाए तुरंत, उसको आपको याद कर लेना है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले नंबर पर जो है वो निबंध पूछा जाएगा। तो निबंध जो है टोटल 9 नंबर का पूछा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब आपको बताते हैं कि निबंध में आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना है। तो निबंध में पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक, या प्रदूषण एक अभिशाप हो गया, ये आपको तैयार कर लेना। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में पूछा गया सवाल है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। विज्ञान की देन या विज्ञान सचदेव वरदान या अभिशाप, ये आपको तैयार कर लेना है। फिर तीसरी चीज़ है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ये आपको 4 जो हैं वो निबंध तैयार कर लेना है। अगर आप ये 4 निबंध को तैयार कर लें तो आपका एक जो है बिल्कुल 100% यहाँ से फंस जाएगा। तो ये थे 5 जो कि बहुत ही ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैंने बताएं। आपको इन्हीं टॉपिक को जो है वो तैयार कर लेना है और यहाँ से आपके जो है 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे।